नमस्कार। आज की कक्षा में करने वाले हैं अशुद्धि संशोधन। अशुद्धि संशोधन अर्थात वाक्य में दी हुई गलतियों को शुद्ध करना, उन्हें ठीक करना। अशुद्धियां कई तरह की हो सकती हैं, जैसे लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, विशेषण के आधार पर या फिर पुरुष के आधार पर। तो चलो देखते हैं पहला वाक्य। पहला वाक्य है सह पाठम अस्मरताम। उसने पाठ याद किया। आप देखोगे कि इस वाक्य में कर्ता कौन सा है। इस वाक्य में कर्ता है सह। सह अर्थात उसने। और क्रिया कौन सी है? क्रिया को कैसे पहचानते हैं? क्रिया की पहचान है कि इसमें कोई ना कोई लकार लगा होता है। अंतिम शब्द क्रिया का शब्द है अस्मरताम, जो कि स्मृ धातु से बना है। अब आपको ध्यान रखना है कि जैसा कर्ता वैसी क्रिया। कर्ता अगर एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की होगी। कर्ता अगर द्विवचन या बहुवचन का है तो क्रिया भी द्विवचन या बहुवचन की ही होगी। ठीक है, तो आप देखोगे सह, इसका वचन कौन सा है? सह का वचन है एक वचन, सह तौ ते। और अस्मरताम, इसका वचन कौन सा है? ये लंग लकार का शब्द है और ये द्विवचन का शब्द है। पठ धातु का लंग लकार तो आपने याद किया होगा, अपठत, अपठताम, अपठन। तो यहाँ पर कर्ता एक वचन का है और क्रिया द्विवचन की है, जो कि गलत है। मैंने आपको बताया ना, जैसा कर्ता वैसी क्रिया। तो आप कर्ता को नहीं बदलोगे, आप क्रिया को बदलोगे। क्रिया भी एक वचन की ही आएगी। क्या बनेगा? अस्मरत, अस्मरत, अस्मरताम, अस्मरण। पूरा वाक्य बनेगा सह पाठम अस्मरत। दूसरा वाक्य महिलाः कूपात जलम आनयाम। आप देखोगे कि इस वाक्य में कर्ता कौन सा है? इस वाक्य में कर्ता है महिलाः और इसका वचन कौन सा है? बहुवचन। महिला, महिले, महिलाः स्त्रीलिंग शब्द है। इसके रूप लता की तरह चलेंगे, लता, लते, लताः। तो स्त्रीलिंग और बहुवचन। ठीक है, अब यहाँ पर क्रिया कौन सी है? अंतिम शब्द देखो, आनयाम। आनयाम का अर्थ है लाना। तो यहाँ पर आनयाम शब्द गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये उत्तम पुरुष बहुवचन का शब्द है और महिला के साथ क्या आएगा? प्रथम पुरुष आएगा। कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर प्रथम पुरुष की क्रिया आनी है? क्योंकि जब सुनने वाला और बोलने वाला किसी के बारे में बात करते हैं तो जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं वो प्रथम पुरुष होता है। यहाँ पर आप और मैं किसकी बात कर रहे हैं? आप और मैं महिला की बात कर रहे हैं, तो महिला है प्रथम पुरुष। तो यहाँ पर प्रथम पुरुष का शब्द आएगा। क्या आएगा? आनयंती। महिलाः कूपात जलम आनयंती। महिलाएं कुएं से जल लाती हैं। अगला वाक्य, यूयम पितरम प्रति पत्रम लिखतु। तुम सब पिता को पत्र लिखो। अब आप देखोगे यहाँ पे कर्ता कौन सा है? यहाँ पे कर्ता है यूयम। त्वम, युवाम, यूयम। यूयम का अर्थ है तुम सब और इसके साथ हमेशा मध्यम पुरुष बहुवचन ही आता है। लेकिन यहाँ पर क्रिया तो प्रथम पुरुष की दी हुई है। आप देखो लोट लकार में पठ धातु कैसे चलती है? पठतु, पठताम, पठन्तु। तो लिख का क्या बना? लिखतु। तो यहाँ पर यह शब्द गलत है। यहाँ पर आएगा मध्यम पुरुष बहुवचन का शब्द और लोट लकार का शब्द होगा। तो क्या बनेगा? लिखतु, लिखताम, लिखन्तु, लिख, लिखतम, लिखत। यहाँ पर आएगा लिखता। आपको ध्यान देना है कि जिस लकार में क्रिया दी गई है आपको लकार नहीं बदलना, आपको सिर्फ कर्ता के अनुसार क्रिया बदलनी है। ठीक है, आवाम गृहम गच्छामः। हम दोनों घर जाते हैं। यहाँ पर गच्छामः शब्द गलत है। किस लिए गलत है? क्योंकि आवाम जो है वो द्विवचन का शब्द है। अहम, आवाम, वयम। और गच्छामः बहुवचन का शब्द है, तो यहाँ पर द्विवचन के साथ द्विवचन का शब्द आएगा। क्या बनेगा? गच्छावः, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। आवाम गृहम गच्छावः। पांचवा वाक्य, बालौ उद्याने भ्रमन्ति। दो लड़के बगीचे में घूमते हैं। अब कर्ता द्विवचन का है। बालः, बालौ, बालाः। बालौ अर्थात दो लड़के, द्विवचन का शब्द। और भ्रमंती तो बहुवचन का शब्द है। पठति, पठतः, पठन्ति, भ्रमति, भ्रमतः, भ्रमन्ति। गलत हो गया ना? तो आपने द्विवचन के साथ द्विवचन की क्रिया लगानी है। क्या बनेगा? भ्रमतः। बालौ उद्याने भ्रमतः। छठा वाक्य, अहम विद्यालय गमिष्यति। मैं विद्यालय जाऊंगा। गमिष्यति में दृढ़ लकार लगा हुआ है, इसलिए हम बोलेंगे जाऊंगा। लेकिन यहाँ पर गमिष्यति शब्द गलत है। किस लिए गलत है? क्योंकि अहम के साथ हमेशा उत्तम पुरुष एक वचन आता है। अहम, आवाम, वयम। क्या आता है? पठामि, पठावः, पठामः। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? गमिष्यामि। अहम विद्यालय
गमिष्यामि। आपको इस बात का विशेष ध्यान देना है कि त्वम युवाम यूयम के साथ हमेशा मध्यम पुरुष लगाते हैं और अहम अवाम और वयम के साथ हमेशा उत्तम पुरुष का ही प्रयोग होता है। 7वां वाक्य, ते वृक्षाः आरोपयति, वे सब पेड़ लगाते हैं। आरोपयति अर्थात पेड़ लगाना। ठीक है, अब आप देखोगे ते का वचन कौन सा है। सह, तौ, ते बहुवचन का शब्द है और आरोपयति एक वचन का शब्द है। आरोपयति, आरोपयतः, आरोपयन्ति, तो यहाँ पर बहुवचन आएगा ते के साथ, क्या बनेगा, आरोपयन्ति। 8वां वाक्य, वयम देशस्य रक्षकाः सन्ति, हम सब देश के रक्षक हैं। यहाँ पर संति शब्द गलत है। किस लिए? अभी मैंने आपको बताया था कि अहम अवाम वयम के साथ हम हमेशा उत्तम पुरुष का प्रयोग करते हैं और वयम क्योंकि बहुवचन का शब्द है तो उत्तम पुरुष बहुवचन आएगा। तो अस धातु के रूप कैसे चलते हैं? अस्ति स्तः संति, असि स्तः स्थ, अस्मि स्वः स्मः, यहाँ पर आएगा स्मः। 9वां वाक्य, यूयम स्वस्थाः भव, तुम सब स्वस्थ हो जाओ। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यूयम का प्रयोग हुआ है और यूयम के साथ हमेशा मध्यम पुरुष बहुवचन आता है और भव जो है वो लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का शब्द है। यहाँ पर मध्यम पुरुष बहुवचन आएगा, क्या बनेगा, भव, भवतम, भवत, तो यूयम स्वस्थाः भवता। अंतिम वाक्य, मयूराः वने अनृत्यत, मोर वन में नाचे। अब यहाँ पर अनृत्यत शब्द गलत है। किस लिए? क्योंकि आप देखोगे कि मयूराह का वचन कौन सा है, एक वचन, द्विवचन या बहुवचन। ये बहुवचन का शब्द है, मयूरः, मयूरौ, मयूराः। और अनृत्यत का वचन कौन सा है? अनृत्यत का वचन है एक वचन, तो यहाँ पर बहुवचन आएगा, अपठत, अपठताम, अपठन, क्या बनेगा, अनृत्यत, अनृत्यताम, अनृत्यन, मयूराः वने अनृत्यन। ठीक है, तो अशुद्धि संशोधन करते समय आपको केवल ये ध्यान देना है कि जैसा कर्ता वैसी क्रिया, और पुरुष का भी ध्यान देना है। मैंने आपको बता दिया कि त्वम युवाम यूयम के साथ मध्यम पुरुष, अहम अवाम वयम के साथ उत्तम पुरुष और बाकी सबके साथ क्या आएगा, प्रथम पुरुष। और हाँ, इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको लकार नहीं बदलना, आपको सिर्फ कर्ता के अनुसार वचन बदलना है। तो ये थी हमारी आज की कक्षा। हम मिलेंगे अपनी अगली कक्षा में। और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर कीजिए।